अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट ज़रका नसीम गालिब हाज़िर है आज की खूबसूरत शख्सियत के साथ। साथियों, जिस शख्सियत को लेकर हाजिर हुई हूँ, अदब की दुनिया का बहुत रोशन सितारा, मोतबर नाम, मोहतरम डॉक्टर कमर फिरोज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र। माशाल्लाह, अदब की दुनिया में आपका नाम बहुत अरूज पर है। परवरदिगार ने आपको बड़ा मकाम अता किया। बस खुदा का फजल है। बेशक बेशक। कब से लिख रहे हैं आप? मैं 50-60 साल हो गए मुझे। माशाल्लाह, 60 साल हो गया आपको इस दुनिया में कदम रखे हुए। नहीं, कदम रखे हुए नहीं, लिखते हुए। लिखते हुए नहीं, अदब की दुनिया में कदम, अदब की दुनिया में कदम रखते। कितनी किताबें आपकी आ चुकी हैं? मेरी इस वक्त तक 5 किताबें आ चुकी हैं। माशाल्लाह, 5 किताबें आ चुकी हैं शायरी। शायरी की। और कभी कॉलम वगैरह भी लिखे? हाँ, शायद मैं कॉलम भी लिखता रहा हूँ उसका, और रोज़नामा पाकिस्तान में कॉलम भी लिखे मैंने। आपका एक मखसूस अंदाज था जो मेरी निगाहों में हमेशा रहा। पिछले दिनों मैंने एक कॉलम लिखा आपके ऊपर, आपकी ज़ात अक़दस पर, और वो मैंने वैसे ही बयान किया कि जब भी मैं अलहमरा अदबी बैठक में आती थी तो आप माशाल्लाह अपने मखसूस अंदाज में सोफ़े पे बराजमान होते थे। वो एक विशिष्ट मखसूस हाँ जी, मखसूस है आपकी। और ये मैंने अपने कॉलम में भी लिखा कि ना अलहमरा अदबी बैठक की पहचान, कुछ इदारे होते हैं जिसमें कुछ शख्सियात की पहचान होती है, तो अलहमरा अदबी बैठक जो है वो आपकी शख्सियत से भी जानी मानी जाती है। क्योंकि इसको अलहमरा अदबी बैठक को का क़याम भी इसमें मेरी कोशिश भी शामिल थी जब ये कायम। अच्छा, इसमें आपकी कोशिश शामिल रही है। मैं आपको बड़े मखसूस अंदाज में देखा करती थी कि आप अपना पेन कागज़ लेके, और एक एनवेलप होता था जिसमें आप शादाब अपना रसाला, जिसके लिए आप ये लिखा करते थे। ये शादाब रसाला आपका कितने अरसे से आ रहा है? ये 52 साल हो गए। 52 ईयर्स, माशाल्लाह। तो मैंने तो 40 ईयर्स उस पर लिखा, तो बात बहुत ज़्यादा ये तो माशाल्लाह। अच्छा, आपका अभी भी ये रसाला इसी तरह ही चलता आ रहा है? क्योंकि इसमें तो मेरी आपको मिलता है? हाँ जी, बिल्कुल मुझे मिलता है, और मेरे भी कलाम इसमें कई बार आपने बड़ी मेहरबानी है आपकी इसमें। आपका अदब के हवाले से कोई पैगाम हमारी नस्ल नौ को देना चाहते हैं? लेकिन ये अदब के हवाले से जो लोग लिखना चाहते हैं, जी, चाहे वो फिक्शन लिखें, अफसाना लिखें, नावल लिखें या शायरी, जी, सबसे अहम बात जो हमारे असातिज़ा भी हमें कहते रहे कि लिखें कम, पढ़ें ज़्यादा। बिल्कुल। मुतालिया जो है, अगर आप शायरी है का मुतालिया, तो आपको मीर तकी मीर से लेकर आज तक के शोरा को पढ़ना चाहिए। सही। फिर आपको पता चलेगा कि किस किस दौर में लिखने का क्या क्या अंदाज था, क्या क्या स्टाइल था। आज तक जब आएंगे तो फिर आपको मालूम होगा कि अब आपने क्या कहना है। खुद ब खुद और मिसरा कैसे। बनना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद। हाँ। क्योंकि इसमें रदीफ काफिया इतने ज़्यादा हम लोग पहले ही रदीफ काफिये का मसला नहीं हाँ है, जी। मसला मज़ामीन का है। मज़ामीन का। रदीफ काफिये में तो ज़ाहिर है वो शायरी होगी। हाँ जी। हाँ जी, वो तो लेकिन जो तख़य्युल है, वो कि तो तख़य्युल जो है वो हमारा वो तो सिंफ की बात है ना। अगर आप गज़ल में हाँ, गज़ल हाँ। कहेंगे तो उसमें गज़ल का पैटर्न जो है, जो भी सीधा हाँ जी, उसमें रदीफ और काफिये के हवाले से सोचेंगे, नज़म के पैटर्न नज़म में की भी आप कितनी लिखेंगे। इसी तरह तो इस तरह उसके भी बहुत से हैं कि आज़ाद नज़म लिखेंगे, हाँ, कि पाबंद पाबंद नज़म लिखेंगे, लिखेंगे, कि नज़्म मुअर्रा लिखेंगे, इस किस्म की लिखेंगे। तो उसमें सबसे अहम बात यह है कि आपको मुतालिया बहुत ज़रूरी है। बेशक। मुतालिया करने से हमें काफ़ी बातों की समझ आना शुरू हो जाती है कि वो किस सब्जेक्ट पे बात की जा रही है, क्या लिखा, आया शायर ने या राइटर ने क्या कहा है यहाँ पे। ऐसे ही है। और आपने जो अदब की दुनिया में पहले के दौर में और अब के दौर में क्या फ़र्क पाया? ये था कि उस ज़माने में जिस वक्त हमने लिखना शुरू जी, तो एक ऐसी सूरत हाल थी कि हम मशक करते थे, और मशक करने के बाद जो कुछ लिखते थे, शेर के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वो अपने असातिज़ा और फिर उनकी इस्लाह कबूल करते थे। आज ये है कि इस्लाह की या मशवरे का दौर नहीं, पता नहीं क्यों कि लोग असातिज़ा से इस्लाह, बहुत कम लोग हैं जो बाकायदा, मैं कहता हूँ चलो असातिज़ा को सिर्फ कम से कम अगर इस्लाह न लो तो मशवरा करना चाहिए कि हाँ, हमने जब इस्लाह का दौर ख़त्म हुआ, जब हमारे असातिज़ा ने हमको फारुक़ुल तहसील कर दिया, तो फिर भी हम
अपने हमअसर दोस्तों को कोई ना कोई चीज़ लिखते थे तो उनको सुनाते थे, एक दूसरे को सुनाते थे और वहाँ मशवरा कर देते थे। हाँ, तो दोस्त कहते थे यार ये जो लफ्ज़ है इसको यूँ या इस मिसरे को यूँ नहीं यूँ कर दो, तो एक दौर ये निखार पैदा हो इस जाता तरह है, मज़ीद इस उसमें। तरह हम आपस में मशवरे से भी एक इस्लाह का और एक बेहतरी का वो दर्स मिलता है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि 1 और 1 11 हो जाते हैं, और जो 2 इंसान जब आपस में बैठ के मशवरा करते हैं तो वो एक अच्छी चीज़ सामने अब आती है। देखिए ये सिर्फ शायरी में नहीं, हम्म, कोई भी मामला हो, कोई भी कोई मसला हो, हाँ जी। तो हम दोस्तों में बैठ के मशवरा करते हैं, हाँ जी, एक दूसरे को से बात करते हैं। इसी तरह अगर आपने सुखन में भी, जी, जी। लिखने पढ़ने में भी मशवरा करने तो कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल जी। साथियों, ये बताती चलूँ कि डॉक्टर साहब को मैं हमेशा उस्ताद मोहतरम कह के पुकारती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि वैसे तो ज़माना उस्ताद है, और मौला अली का भी फरमान है कि जिसने आपको एक लफ्ज़ सिखाया। मैंने हमेशा जब भी मैं इनके साथ बैठी और इनसे मैंने कुछ भी, जब भी मुझे बहुत कुछ मिला, और मैं ये कहती हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, क्योंकि आप जब भी मेरे पास बैठे होते थे तो कोई ना कोई एक अच्छी बात बताते थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं शेर फिलबदी कह रही थी तो आपने मेरी उसमें इस्लाह फरमाई। उसमें मुमताज़ राशिद लाहौरी साहब भी साथ बैठे थे, तो आप दोनों ने एक एक शेर बढ़ के मेरे नाम पर भी लिख दिया था, कह दिया था उसी वक्त। तो मैं समझती हूँ कि हाँ, दौरे हाज़िर में ऐसे उस्ताद शायरों का हमारे साथ होना हमारी किसी खुशकिस्मती से कम नहीं। हमें इनकी कदर करनी चाहिए। आप लोग हमारे लिए एक ऐसे शजर हैं कि जिनके साए में रह के हम बहुत मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, बहुत बातों को समझ सकते हैं। अगर इनका एहतराम हम लोग करें तो मेरा ख्याल है कि हम भी कामयाब हो सकते हैं। उनके नक्शे कदम पर चलकर हमें भी कामयाबी नसीब हो सकती है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे कि आपने अपना कीमती वक्त सबका हमें दिया नसीब, है। तुम भी शाद रहो, आबाद रहो, हमेशा इसी तरह बहुत शुक्रिया। हंसती रहो, मुस्कुराती रहो। चैनल के हवाले से कोई हुकूमत के हवाले से किसी को पैगाम देना चाहते हो? और देखिए मेरे एक और भी सब्जेक्ट है शायरी के अलावा। जी जी मैं बैनुल मज़ाहिब मुकालमा में भी यकीन रखता हूँ और इंसान दोस्ती भी मेरा मसला है। तो मैंने 2 शेर बैनुल मज़ाहिब के हवाले से, मुकालमा के हवाले से कहे थे, वो अर्ज़ कर देता हूँ। बिस्मिल्लाह अता। और पहले एक 2 शेर जो मेरी हर जगह पहचान बन नुमाइंदगी आप नुमाइंदगी करते नुमाइंदगी हैं। करते हैं। पहले वो 1-2 शेर सुना देता हूँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। कि एक मिसरा है ज़िंदगी मेरी, जो मुझे बहुत पसंद है आपने। एक मिसरा है ज़िंदगी मेरी, आप चाहें तो शेर हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। और आपका ये शेर मुझे बहुत पसंद भी है। हाँ, एक मिसरा है ज़िंदगी मेरी, आप आप चाहें तो शेर हो जाए। और दूसरा एक और शेर है कि यूं ही आंखों में आ गए आंसू, आंखों में आ आ गए गया। आंसू, जाइए आप कोई बात नहीं। वाह जी वाह। यूं ही आंखों में आ गए आंसू, जाइए जाइए आप, आप, कोई बात नहीं। बहुत और एक और शेर कि मैं रस्म आशिकी को शहर में रुसवा नहीं करता, मैं रस्म आशिकी को शहर में रुसवा नहीं करता, और मोहब्बत मैं भी करता हूँ मगर चर्चा नहीं करता। बहुत खूब मैं जी। रस्म आशिकी को शहर में रुसवा नहीं करता, मोहब्बत मैं भी करता हूँ मगर चर्चा नहीं करता। और फिर एक लफ्ज़ जो बिब्लिकल लफ्ज़ है, अंजील में आया है, वो उर्दू लिटरेचर में इस्तेमाल नहीं किया और मैंने उसको इस्तेमाल किया। अच्छा, माशाल्लाह। वो शेर मेरा यूँ है कि दगा हम कर नहीं सकते किसी से, दगा हम कर नहीं सकते किसी से, वफा का हमने बपतिस्मा लिया। वाह जी वाह, बहुत खूब जी, बहुत खूब। ये लफ्ज़ बपतिस्मा, हाँ। इसको इस्तिलाहन इस्तेमाल किया है मैंने कि दगा हम कर नहीं सकते किसी से, वफा का हमने बपतिस्मा लिया है। और आखिर में वो 2 शेर अर्ज़ करता हूँ जो बैनुल मज़ाहिब मुकालमा के हवाले से है कि दो ही बातें याद रखें उम्र भर, 2 ही बातें बहुत याद रखें उम्र भर, एहतराम दीनो मज़हब, वाह एहतराम आदमी। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत 2 ही शेर। बातें याद क्या रखें कमाल का शेर उम्र कहा भर, है। 2 ही बातें याद रखें उम्र भर, एहतराम दीनो मज़हब, एहतराम आदमी। आदमी। और दूसरा शेर है
کہ دین کوئی بھی اختیار کرے، ہاں، دین کوئی بھی اختیار کرے، آدمی آدمی سے پیار کرے، آدمی آدمی سے پیار کرے، دین کوئی بھی اختیار کرے، آدمی سے آدمی دین آدمی کوئی سے بھی پیار اختیار کرے، آدمی آدمی سے پیار کرے۔ یہ تو بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب کہ دنیا کا ہر مذہب میں نے پڑھا، اور جو میں ملی ہر مذہب کے بندے سے، اس نے محبت ہی بتائی، پیار ہی بتایا، خلوص، عزت دو اور عزت لیں گے۔ ہمارے اسلام میں بھی یہی، اور دنیا کا ہر مذہب بھی یہی کہتا ہے، انسانیت سے پیار، آپ پیار کریں، کوئی مذہب برا نہیں، کوئی انسان برا نہیں، ہمارا پیغام ہی یہی اور ہے۔ زرکا میں تو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، جی جی بالکل، مسیحیت سے، ہاں جی، وہ تو ہے ہی دین محبت، دین و محبت، اور مسیح خداوند کو تو پرنس آف پیس کہا گیا ہے بے شک، کہ سلامتی کے، انہوں نے کہا کہ میں جنگ کرانے نہیں آیا دنیا میں امن قائم امن۔ کرنے کے لیے، ہمارے اور نبی انہوں پاک نے صلی اللہ کہا، علیہ وسلم کا بھی یہی پیغام ہے۔ انہوں نے جہاد کی تبلیغ کی، جی انہوں نے کہا کہ انہوں نے ساری زندگی نہ ان کے حواریوں نے کوئی مکان نہیں بنایا، کوئی اپنا جائیداد نہیں بنائی، گلی گلی پھر کر پیغام دیا، اور پھر اس کے بعد اپنے شاگردوں کو بھی کہا جاؤ دنیا میں پھیل جاؤ، کوئی ملک فتح نہیں کیا، کہیں نہیں ان کی حکومت قائم ہوئی، لیکن آج مسیحیت پوری دنیا میں سب سے بڑا مذہب، بالکل جی، ایسا ہی ہے۔ امن اور سلامتی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی اگر تمہارے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف آئے، اور اپنے دشمنوں کے پر بھی لعنت بھیجنا ہمارے مذہب میں برا ہے۔ برا نہیں، گناہ ہے، کہ دشمنوں کے لیے بھی آپ دعا کرو، اور بدلہ لینے سے منع کیا۔ انہوں نے کہا کہ بدلہ لینا خدا نے کہا ہے میرا کام ہے، تم ان کے حق میں دعا کرو، بدلہ ان سے لے گا خدا لے گا، تمہارا کوئی کام نہیں، اور یہی پیغام محبت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے ساتھیوں، ہمارے مذہب اسلام میں بھی یہی ہے۔ میں نے بائبل پڑھی اور گیتا کو بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ پچھلے دنوں میری سکھوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی محبت ہی دکھائی، محبت کا ہی پیغام دیا۔ ہر مذہب نے محبت کو ہی بتایا۔ ہمارے پروردگار نے جب محبت کی خاطر ہی تو انہوں نے دنیا کو بنایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی، اپنے محبوب کی خاطر کائنات بنائی، کچھ نہیں دیکھا۔ ہمیں پیغام، ہم سب مذہب کا پیغام ہی محبت ہے، اور یہ انسانیت کی عزت کرنا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ بڑا شاد قیمتی- رہیں، آباد رہیں، بہت تھینک یو شکریہ، ویری اللہ آپ مچ۔ کو آپ سلامت سے رکھے۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے چینل پہ۔ شاد رہیے، آباد رہیے، ہمارے ساتھ رہیے۔